अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आप लोग जानते हो यार कि मैं अपने यूट्यूब को प्रॉपर तरीके से टाइम नहीं दे रहा, तो मैं अपना यूट्यूब चैनल भी आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करना चाह रहा हूँ। टिकटॉक के ऊपर तो लाइक 16,000 फॉलोवर हो गए हैं। तो मैं यही सोच रहा था, तो मैं कई दिनों से ये सोच रहा था कि यार अगर मैंने यूट्यूब चैनल शुरू करना है तो मैंने यूट्यूब के ऊपर क्या बात करनी है। आई थिंक कि बोलना ही मेरा सबसे अच्छा टैलेंट है, आई गेस। ठीक है, तो बोलने वाला ही काम करना है। और बोलना एक गिफ्टिंग के तरह होता है। आपके पास अगर नॉलेज है, आप बोल के किसी भी इंसान के नॉलेज के अंदर इंक्रीज़ कर सकते हो। तो आज तो यूट्यूब के ऊपर मैंने ज़रा जिस तरीके से कहते हैं ना, आई डोंट नो, आई कुड बी प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, क्वांटम फिज़िक्स या यू कैन से लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इस किस्म की स्पिरिचुअलिटी की बेसिकली मैंने बात करनी है यूट्यूब के ऊपर। बिकॉज़ एज अ मुस्लिम, एज अ स्पिरिचुअल बीइंग्स, हमें ये चीज़ें समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और पाकिस्तान में तो ख़ास तौर पे इन चीज़ों को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या चीज़ है, इसमें क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, मैं सारे का सारा आपको इस वीडियो के अंदर बताता हूँ, और कैसे आप इसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करके अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बना सकते हैं। ये भी आहिस्ता आहिस्ता करके फ्यूचर में वीडियोस बनाता रहूँगा। सो फॉलो कर लो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। याद रहे, ज़िंदगी के अंदर किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करने का जो हलाल चीट कोड है ना, वो है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसमें कहते हैं कि आपकी जो बॉडी है ना, ये एक मास ऑफ एनर्जी है। ठीक है, ये एक ऐसा मास ऑफ एनर्जी है जो कि अपने अंदर एनर्जी लेके आ रहा है और बाहर एनर्जी फेंक रहा है। सो यू आर ऑलवेज अट्रैक्टिंग समथिंग अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। तो बिकॉज वी आर ऑलवेज अट्रैक्टिंग समथिंग, तो आपकी ज़िंदगी में कोई भी जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं या कोई भी बुरी चीज़ें हो रही हैं, वो आपने खुद ही अट्रैक्ट की हैं। आई नो इट काइंड ऑफ साउंड्स अ बिट वियर्ड, बट जैसे जैसे तुम इसको ज़्यादा समझने लगोगे तुम्हें रियलाइज़ होगा कि यस, ये जो दुनिया है ना, इसके अंदर ऐसे ऐसे राज हैं जिनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे, अगर तुम रोड पे जा रहे हो, तुम राइट वे पे हो, राइट पे जा रहे हो, अपने हैंड के ऊपर हो, तुम बड़े आराम से लॉ को, कानून को फॉलो करते हुए तुम जा रहे हो, और एकदम से कोई बंदा मुड़ता है और एकदम से आप लग जाते हो उसके अंदर जाके। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, आपने खुद ही अपनी तरफ वो इस चीज़ को अट्रैक्ट किया है कि आप जो उसके अंदर जाके लगे हो ना, वो आपकी अपनी ही गलती है। आपने अपनी तरफ खुद वो मुसीबत को अट्रैक्ट किया है। अब आप सोचते हो कि यार कौन सा बंदा चाहता है अपनी तरफ कुछ भी नेगेटिव या किसी भी किस्म की मुसीबत को अट्रैक्ट करना। आई नो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि कोई भी इंसान अपनी तरफ मुसीबत को अट्रैक्ट नहीं करना चाहता, बट वी आर अट्रैक्टिंग ना, दैट इज़ द प्रॉब्लम। तो यही तो चीज़ हमने समझनी है, अपना हमने नॉलेज बढ़ाना है। जब आप अपना नॉलेज बढ़ाओगे, नॉलेज बढ़ाने से आपका लेवल ऑफ अवेयरनेस बढ़ेगा। जब आपका लेवल ऑफ अवेयरनेस बढ़ेगा, आपका ज़िंदगी को देखने का, चीज़ों को प्रोसेस करने का जो माइंडसेट है ना, वो चेंज होने लग जाएगा। वहीं से आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आती है। तो अगर आप पॉजिटिव सोचोगे या कोई भी एक स्पेसिफिक चीज़ है उसके ऊपर अपने थॉट्स को फोकस करोगे, तो कहते हैं कि वो चीज़ रियल लाइफ में मैनिफेस्ट कर जाती है, वो चीज़ आप रियली अट्रैक्ट कर लेते हो। ठीक है, बट इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, मैं इसको कई सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं समझ जाता हूँ, मैं बेसिकली साइंस को समझ जाता हूँ। जब मैं उन साइंस को रिकग्नाइज़ कर लेता हूँ, मुझे पता होता है कि मैं अपनी मंजिल की तरफ सही तरीके से जा रहा हूँ। जस्ट थिंक अबाउट इट। हम मुख्तलिफ़ किस्म के मोटिवेशनल स्पीकर्स के पास जाते हैं ये देखने के लिए कि हमें पता लगे कि किस चीज़ से साबित होता है कि हम सही पाथ के ऊपर चल रहे हैं, किस चीज़ से साबित होता है कि हम वाकई अपनी तरफ सक्सेस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो फिर जब हम उस मोटिवेशनल स्पीकर की बातों को सुनते हैं और फिर जब वो पॉइंट्स हमारे आगे खोल के रखता है, तो फिर हमें समझ आता है कि अच्छा यार, हम वाकई तरक्की की तरफ जा रहे हैं, हम वाकई गुड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो उसकी बात सुन के हमारे फिर बल्ब हमारे दिमाग के अंदर खुलता है कि हाँ यार, ये बंदा बोल रहा है ना, तो सही कर रहे हैं। वहाँ पे जो रियलाइजेशन हो रही है ना, आपको जो पता लग रहा है आपको कि हाँ ये ऐसे नहीं है बल्कि ये तो ऐसे है, मैं गलत सोचा था, वही चीज़, वही नॉलेज आपका लेवल ऑफ अवेयरनेस बढ़ा रहा होता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ़ यू वांट मनी, यू हैव टू थिंक अबाउट मनी। ठीक है, क्योंकि जब आप सोचते हो,
जब आप कोई भी थॉट क्रिएट करते हो, वो थॉट इमोशन को ट्रिगर करता है। जब थॉट इमोशन को ट्रिगर करता है, इमोशन एक्शन को ट्रिगर करता है, और अगर आपका एक्शन सही डायरेक्शन की टुवर्ड्स डायरेक्टेड है, तो वो जो डायरेक्टेड एक्शन है वो आपकी ज़िंदगी के अंदर अबंडेंस को क्रिएट करता है, बाय प्रोवाइडिंग यू व्हाट यू नीड, or by providing you the raw material that will be required to achieve the thing that you really want. I know कि मैं दरा ढकी छुपी बातें कर रहा हूँ, क्योंकि I know these things ना, कई सालों से मैं ये प्रैक्टिस करता आ रहा हूँ। तो अगली बार आपने कोई भी लाइफ का गोल सेट करना है ना, तो आपने मेक श्योर करना है कि जब आप इस गोल को अचीव करने जा रहे हो, तो आपने कुत्ते की तरह मेहनत नहीं करनी दिन रात। आपको जो चीज़ चाहिए उसको आपने अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। दिस इज़ हाउ इट बेसिकली वर्क्स। और ये जो लॉ है, ये जो एनर्जी है, ये हर वक्त काम कर रहा होता है। इट इज़ ऑलवेज प्रोवाइडिंग यू विद गुड इन्फॉर्मेशन एंड बैड इन्फॉर्मेशन। और कोई भी चीज़ जिसने आपकी ज़िंदगी में आपके लिए खुशी पैदा की है, वो आपने खुद अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। कोई भी गलत चीज़ हुई है, वो आपने खुद अपनी तरफ अट्रैक्ट की है। आपको रियलाइज़ नहीं होता, क्योंकि आपका लेवल ऑफ अवेयरनेस अभी इतना है नहीं। बेसिकली आप इन चीज़ों से अवेयर नहीं हो। तो जैसे ही जब आप इन चीज़ों का एक्सपेरिमेंट करोगे, आपका नॉलेज बढ़ेगा। जैसे ही आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपका लेवल ऑफ अवेयरनेस बढ़ेगा। जब आपका लेवल ऑफ अवेयरनेस बढ़ेगा, आपको चीज़ें डिफरेंट तरीके से नज़र आने लग जाएंगी। अब मैं देखता हूँ ना, आपको सड़क नज़र आ रही है ना, मुझे भी सड़क नज़र आ रही है, बट मेरा देखने का नज़रिया और आपके देखने का नज़रिया डिफरेंट है, बिकॉज वी हैव डिफरेंट नॉलेजेस। आप एक डिफरेंट प्लेन पे एग्जिस्ट करते हो, मैं एक डिफरेंट प्लेन पे एग्जिस्ट करता हूँ। सो रिमेंबर, नेक्स्ट टाइम whenever you are setting up a goal, you have to attract it to yourself. ठीक है, वर्क ज़रूरी है, काम करना है उसके लिए, बट यू डोंट हैव टू बी अपनी ज़िंदगी का सुकून बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ को हासिल करने के लिए। ठीक है, यू जस्ट हैव टू हैव योरसेल्फ, अपनी एनर्जी बढ़ानी है। ठीक है, योर पॉजिटिव एनर्जी इज़ गोइंग टू अट्रैक्ट दैट। मिसाल के तौर पर जो चीज़ आपको चाहिए वो यहाँ पे है, बट आप सोचते यहाँ पे हो, तो आपने अपनी एनर्जी को बढ़ाना है। यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग कि वो आएगा। मेडिटेट कर रहे हो, फोकस्ड हो, यू हैव दीज फोकस्ड थॉट इन योर ब्रेन, और आप मेहनत कर रहे हो। आहिस्ता आप अपना लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ तक लेके जा रहे हो। जब आप यहाँ पे सोचोगे, तो ही आप उस चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकोगे। ठीक है ना। और नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बार बार नॉलेज को इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि नॉलेज होगा तो तुम्हारा लेवल ऑफ अवेयरनेस बढ़ेगा, और जब तुम्हारा लेवल ऑफ अवेयरनेस होगा तो तुम उन इशारों को समझ पाओगे जो कि तुम्हें अपनी मंजिल की तरफ लेके जाएगी। तो गाइस, अगली वीडियो में और बात होगी। फ़िलहाल इतना बता रहा हूँ, दिस लॉ एग्जिस्ट्स। ओके, ये रियल चीज़ है, ये एग्जिस्ट करती है। रिमेंबर, नेक्स्ट टाइम आपको कुछ भी चाहिए, आपने उसके लिए मेहनत करनी है, ज़रूर करो, बट यू हैव टू अट्रैक्ट दैट टू योर सेल्फ, यू हैव टू थिंक अबाउट इट एंड इट विल बिकम इनटू रियलिटी। ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बड़ा ही सिंपल है। वट एवर यू नीड, you have to manifest it over here. The thought will create the emotion will create the action, and that action is going to produce the result. It's that simple. और अगर आप उसके बारे में सोचते हो, इमेजिन करते हो कि हाँ वो तुमने हासिल कर लिया, अगर तुम ये अपने आप को बताते हो कि yes you deserve it, you will eventually have it. ठीक है, अभी इतना ही बोलूँगा, अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर आप मेरे टिकटॉक में मुझे फॉलो करना चाहते हो तो मेरा टिकटॉक है द 1% क्लब। ठीक है, उसमें मुझे फॉलो कर लो, वहाँ पे मैं स्किन केयर की वीडियोस बनाता हूँ। सो पूरे पाकिस्तान को भाई इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताना है और लोगों की ज़िंदगियों के अंदर आसानी पैदा करनी है, क्योंकि लोग परेशान हैं और मैं लोगों की परेशानियों को दूर करना चाहता हूँ, एंड इट विल हैपन इंशाल्लाह। चलो जी, मिलते हैं अगली वीडियो में।